मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि उनको देखना और उनके पास इतने पास जा कर के उनके चरणों को छू कर के आशीर्वाद देना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जब भी मैं आपके साथ आती हूँ नवरात्र में, ऐसा मुझे सौभाग्य मिलता है, तो अपने ठाकुर जी के साथ आती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। माँ विंध्यवासिनी के नीचे एक कुंड है जिसमें त्रिदेव स्थापित है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और भगवती को जब स्नान कराया जाता है तो उस स्नान किए हुए जल से ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। मैंने 2 चुनरी ले लिया सैया जी। किसके लिए? अपने लिए, आपकी दुल्हनिया के लिए। एक हरी चुनरी, एक पीली चुनरी। अब दोनों में पहन के चुमुक चुमुक के नाचूंगे सैया जी। ओके दुल्हन जी, प्रिया प्रीतम प्राण प्रीतम। थैंक यू सैया जी। अब लजाई आ रही है, काट दीजिए। आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अलका सिंह पहाड़िया और अभी हम जा रहे हैं विंध्याचल। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं अष्टभुजी काली को और माँ विंध्यवासिनी की। ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है, तो आप सभी को दर्शन कराएंगे इस चैत नवरात्र में। हमारी यात्रा शुरू हुई है बनारस से और अभी हम पहुंच रहे हैं मिर्जापुर। तो सोचा क्यों ना यहाँ रुक करके गर्मा गर्म चाय पी लिया जाए। तो आइए यहाँ पी लेते हैं हम सभी लोग चाय। तो चाय वाले भैया ने एकदम कुल्हड़ में छान दिया है चाय, जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे ठाकुर जी यहाँ पी रहे हैं और मैं भी, और चाय बहुत ही टेस्टी है। आप सभी को बता दें कि मिर्जापुर के एसपी श्री अभिनंदन सर के घर पे बहुत स्पेशल कार्यक्रम है जिसका ब्लॉग अलग से शेयर करेंगे। और ये स्कॉट एसपी सर के स्कॉट है जो हमें दर्शन कराएंगे माँ विंध्यवासिनी का। विंध्याचल पहुंचने में दोपहर हो गया था और अब मंदिर खुलेगी 1:30 बजे। तो अब हम चलते हैं कोणार्क ग्रैंड होटल, जहाँ पे एसपी सर ने हमारा अरेंजमेंट कराया रुकने का। दोपहर हो चुकी है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, थोड़ा सा खाना खाया और फिर हम निकल गए दर्शन के लिए। तो अभी आ गए हम लोग माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। बोलिए विंध्यवासिनी भवानी की जय। और ये रहा माँ विंध्यवासिनी जी का मुख्य द्वार। और चलिए ले लेते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी और प्रसाद। और फिर मैंने चुनरी देखना शुरू किया और यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत खूबसूरत अलग अलग कलर के चुनरियाँ थी। अच्छा है, ये ले लीजिए। फिर मैंने येलो वाली चुनरी और प्रसाद ले लिया। माँ विंध्यवासिनी जी का दरबार सिद्ध पीठों में से एक है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम दर्शन कर रहे हैं। और अभी हम आ चुके हैं प्रांगण के अंदर। विंध्यवासिनी महारानी की। मैं तो एकदम दीवानी हो जाती हूँ। मैंने घंटा बजाना शुरू कर दिया और ठाकुर जी के साथ तो अलग ही अनुभूति है। तो अभी अपने ठाकुर जी के साथ आ गए गर्भगृह में। जय हो माँ विंध्यवासिनी। ये है हमारी प्यारी माता रानी माँ विंध्यवासिनी। आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए क्योंकि इनकी एक झलक के लिए पूरी दुनिया दीवानी है। और इस तरीके से विधिवत दर्शन करना साक्षात माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा ही से संभव है। माँ विंध्यवासिनी जी के गर्भगृह में अपने ठाकुर जी के साथ पूजा अर्चन करना, उनको श्रृंगार, उनको चुनरी, सारी चीजें चढ़ाना हमारे लिए बिल्कुल ही अविस्मरणीय है। भाव से भरा हुआ हमारा ये दर्शन माता से निवेदन के साथ था कि हे माँ, हमें आप स्वस्थ रखिएगा, निरोग रखिएगा और जीवन में जो हम करें समाज हित में हो। यही प्रार्थना और निवेदन करते हुए हमने माँ विंध्यवासिनी जी का दर्शन किया। जो मैं महसूस कर पा रही हूँ उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि उनको देखना और उनके पास इतने पास जा कर के उनके चरणों को छू कर के आशीर्वाद देना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जब भी मैं आपके साथ आती हूँ नवरात्र में, ऐसा मुझे सौभाग्य मिलता है, तो अपने ठाकुर जी के साथ आती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। आपको कैसा लग रहा है उतना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और ये माँ की कृपा के बिना संभव नहीं है। उनको छूना, उनके चरण को स्पर्श करना, ये उनकी ही इच्छा है। क्योंकि हमारी क्या औकात है कि मैं उनके दरबार के आसपास भी भटक सकूं। वो इच्छा है उनकी, उनका ऐसा प्रेम है कि वो बुलाती हैं। उनका आशीर्वाद हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। तो बस माँ का कृपा, माँ विंध्यवासिनी की कृपा ऐसे ही बनी रहे हमारे जीवन, हम दोनों के जीवन के ऊपर, हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी लोगों के ऊपर बना रहे इसी कृपा। आगे और भी दर्शन करने वाले हम लोग। त्रिकोण दर्शन विंध्यवासिनी में होता है। ये त्रिकोण दर्शन ना हो तो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। मैं जहाँ तक, क्योंकि मैं आज तक त्रिकोण दर्शन नहीं कर पाया हूँ। त्रिकोणों के अंदर ही सारे असुरों का वध भगवती ने किया है। और सोचिए आज तक मैंने दर्शन ही नहीं किया त्रिकोण का।
कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, आज सौभाग्य हुआ आपको, आज सौभाग्य मिल रहा है। ये आदि पीठ है धरती की, इससे पहले कोई पीठ नहीं थी। अच्छा, ये आदि पीठ है। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दर्शन किया है, कृष्ण ने दर्शन किया है, नानक ने दर्शन किया है, गौतम बुद्ध ने दर्शन किया है, जितने अवतार हुए हैं। राणा भैया के शब्दों से रोमांच और बढ़ जा रहा है और विंध्यवासिनी मैया के प्रति जो भावनाएं हैं और मजबूत होती जा रही हैं। माँ विंध्यवासिनी के नीचे एक कुंड है जिसमें त्रिदेव स्थापित है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और भगवती को जब स्नान कराया जाता है तो उस स्नान किए हुए जल से ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। और उनकी वार्षिक पूजा साल में एक बार माँ विंध्यवासिनी के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश की वार्षिक पूजा होती है। एक बार साल में केवल एक बार वो श्रृंगार होता है। जब माँ का पूरा गंगा जल से धुला जाता है, उसके उपलक्ष्य में साल में एक दिन ये पूजा होती है, तो उसमें उनका श्रृंगार विशेष किया जाता है। बाप रे, ये सब चीज तो अद्भुत चीज है, सुनने में रूह कांप जा रहा है। आज हमें करना है माँ विंध्यवासिनी जी का त्रिकोण दर्शन। तो आइए हम सभी चलते हैं माँ विंध्यवासिनी जी के अगले धाम कालीखो यानी कि माँ काली का दर्शन करने। मैंने 2 चुनरी ले लिया सैया जी। किसके लिए? अपने लिए, आपकी दुल्हनिया के लिए। एक हरी चुनरी, एक पीली चुनरी। अब दोनों में पहन के चुमुक चुमुक के नाचूंगी सैया जी। ओके दुल्हन जी, प्रिया प्रीतम प्राण प्रीतम। थैंक यू सैया जी। अब लजाई आ रही है, काट दीजिए। लजाई आ रही है, काट दीजिए, काट दे, काट दीजिए ना जी। लजाई आ रही है। लजाई आ रही है। दशरथ जी का दशरथ जी का पिंडदान विंध्याचल में किया है भगवान राम ने। राणा भैया को यहाँ की बहुत जानकारी है और मैं सुन के आश्चर्य हो जा रही थी। कालीखो मैया के दरबार में सबसे पहले हमें मिले बजरंगबली। जय हो बजरंगबली की। इनसे हमने पूछा कितने दिन से आप हनुमान बन के बैठते हैं, तो ये बता रहे थे 30 सालों से इनकी तपस्या ही है। और आइए अब कराते हैं माँ कालीखो का दर्शन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली ऐसी मूर्ति है माँ काली की जिनका जीभ नहीं निकला है बाहर। और अभी हम लोग हैं कालीखो मैया के गर्भगृह में और ये मुख आसमान की तरफ खुला हुआ है। ये मतलब कि यहीं पर माता ने रक्त बीज का जो खून था वो पिया हुआ था। और हमारा ये सौभाग्य कि आज हम माँ कालीखो के गर्भगृह में अपने ठाकुर जी के साथ माता रानी का पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप सभी को वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। आप पिलाइए, खोलिए उसको, उल्टा करिए। हो गया महारानी। जय बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बोलिए माँ विंध्यवासिनी महारानी की जय। जय जय कालीखो। अपनी यादों के साथ साथ हमने आप सभी के लिए भी विधिवत शूटिंग किया हुआ है। विंध्यवासिनी और काली मैया का दर्शन बहुत विधिवत हुआ है। तो अभी माँ कालीखो का दर्शन हो गया यानी कि माता काली का। और अब हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी की बहन का दर्शन करने और उनसे मुलाकात करने, यानी कि अब हम जा रहे हैं अष्टभुजी माता रानी का दर्शन करने। तो आइए वहाँ चलते हैं। वो सब घेरी हुई है जमीन। ये है सुंदर सा दरबार माँ अष्टभुजा का। अष्टभुजा माता का दर्शन आप करेंगे, देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के कंदरा में है वो, और वहाँ माता विराजमान है। आप दर्शन कर लीजिए। जय मां मनोहर सिंह सब परिवार मंगल हो माता। भाई का आरती ले लीजिए, अखंड दीप है। अच्छा हो तुम आई जला ये पीला दिए कई सौ पे जलाए मनोहर बाबा। हवन कुंड से माता का ये जो है भस्म, जिसको राख बोलते हैं, वो हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने मांग में पीली वाली सिंदूर माँ का आशीर्वाद भरा। तो विंध्यवासिनी त्रिकोण जी का आज दर्शन हुआ और आप सभी को भी दर्शन कराया। उम्मीद है आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। माँ विंध्यवासिनी से हमने प्रार्थना की अपने परिवार के लिए, साथ ही साथ जो भी हमारे श्रोता होते हैं उन सब के लिए, आप सभी के लिए। तो बस आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे। तो पेज पे नए तो पेज को फॉलो जरूर से करिएगा, कॉमेंट लाइक शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।